जन बल से धन बल से हमारा कष्ट क्या हो जाए, दूर हो जाए। ये लौकिक उपाय, इसके सिवा तो संसार में कोई उपाय नहीं। इन उपायों से हम अपने कष्टों, त्रिविध जो व्याधि, त्रिविध जो आदि हैं, दैविक, भौतिक और आध्यात्मिक, इन तीनों दुखों को दूर करने का प्रयास करते हैं। किन उपायों से? सांसारिक उपायों से, लौकिक उपायों से। क्या भाई, जब लौकिक उपाय से वो कष्ट दूर हो सकते हैं तो सा जिज्ञासा, वो जो जानने की इच्छा है हमारी, उपाय को जानने की इच्छा अपार था, तो समाप्त हो गई। क्योंकि हमने ये जान लिया कि लौकिक उपाय से हमारे दुख क्या हो सकते हैं, दूर हो सकते हैं। इसलिए वो जो जिज्ञासा थी वो तो अपार समाप्त हो गई, जिज्ञासा का समापन हो गया। तब कहा चेत मन, यदि किसी के मन में ये आशंका है कि लौकिक उपाय से हमारे कष्ट दूर हो सकते हैं, तो न, ये मानना क्या नहीं है, ठीक नहीं है। लौकिक उपाय से हमारे तीन जो दुखत्रय है, वो तीनों दुख लौकिक उपाय से क्या नहीं हो सकते हैं, दूर नहीं हो सकते हैं। तो क्यों, क्या कमी है इनमें, क्या त्रुटि है? तब कहा एकांत और अत्यंत, दो शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया। एकांत का मतलब, अत्यंत का मतलब तो होता है पूर्ण रूप से, सर्वदा के लिए, और एकांत का मतलब होता है पूर्ण रूप से। तो पूर्ण रूप से और हमेशा के लिए लौकिक उपायों से त्रिविध दुखों की समाप्ति होने वाली नहीं है। और नहीं है के लिए किस पद का प्रयोग किया? अभावात। यानी ये जो लौकिक उपाय हैं, अन्न धन इत्यादि, इनके पास उस शक्ति का अभाव है जिस शक्ति से त्रिविध दुख पूर्ण रूप से और हमेशा के लिए क्या हो जाए, दूर हो जाए। अब सरल सा उदाहरण मैंने आपको बताया होगा। अब सरल उदाहरण इस प्रकार समझो कि आपके पास 100 रुपया है और दूसरे के पास 200 रुपया है। आपको कष्ट हुआ कि उसके पास 200 है, मेरे पास कितने हैं, 100 है। आपने मेहनत की और आपके पास कितने हो गए, 400, और उसके पास अब कितने रहे, 200। तो सांसारिक उपाय से आपने 200 रुपयों को कितने रुपये में बदल दिया, 400 में, और आपको सुख मिल गया। पर ये सुख हमेशा के लिए नहीं था। उस व्यक्ति ने भी परिश्रम किया और उसने आपसे दुगना धन अर्जित कर दिया। उसका धन 400, 200 से कितना बन गया, 800, अब आपके पास रहा 400। इस प्रकार लौकिक उपायों से कभी भी त्रिविध दुखों की समाप्ति होने वाली नहीं है, क्योंकि ये जो लौकिक उपाय है कुछ समय के लिए और कुछ मात्रा में ही आपके दुखों को दूर कर सकते हैं। इसलिए हमें उपाय ऐसा ढूंढना है जो एकांत रूप से और अत्यंत रूप से त्रिविध दुखों का क्या कर दे, समापन कर दे, समाप्त कर दे। ऐसा उपाय हमने ढूंढना है। तो पहली कारिका का आशय ये हुआ, इसका जो सारांश है, सार संग्रह है, वो ये मान सकते हैं कि तीन दुखों से पीड़ित जीव जब अपने मन में, उसके मन में ये जिज्ञासा होती है कि सांसारिक उपायों से मेरा दुख क्या हो, मेरे तीनों दुख क्या हो सकते हैं, दूर। तो फिर जब उसने विचार किया, प्रयोग व्यवहार में उस बात को उतारा, तो उसने देखा कि इन उपायों से, जो सांसारिक उपायों से मेरे दुख हमेशा के लिए क्या होने वाले नहीं है, दूर होने वाले नहीं है। तो फिर उसके दृष्टि पड़ी पेड़ कि ऐसा उपाय हम ढूंढें जिन उपायों से मेरा दुख हमेशा के लिए क्या हो जाए, दूर हो जाए। तो सांसारिक उपायों से कष्ट दूर हुआ है। अब इस कार्य का भी जो छोटे प्रश्न हैं वो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि दुखत्रयम किम, ये अपने आप इसका उत्तर ढूंढ लेना। कार्य का आपने पढ़ ली, बताया, मैंने दिया, दैविक, भौतिक और आध्यात्मिक। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तो तीन दुख ये हैं। जिज्ञासा किसे बोलते हैं? तो जैसे पातुम इच्छा इति पिपासा, उसी कर्तुम इच्छा इति चिकीर्षा, उसी प्रकार तुम उन प्रत्यय लगा लो ज्ञा धातु में, तो ज्ञातुम इच्छा इति जिज्ञासा। जिज्ञासा की उत्पत्ति क्या हुई? ज्ञातुम इच्छा इति जिज्ञासा। प्रश्न ये भी हो सकता है कि लौकिक उपायेषु का त्रुटि अस्ति, लौकिक उपायों में क्या त्रुटि है? तो क्या त्रुटि है उसमें कि लौकिक उपायों से दुख अत्यंत और एकांत रूप से क्या नहीं हो सकते हैं, दूर नहीं हो सकते हैं।
ये प्रश्न का अभ्यास किया जा सकता है। अब चलें दूसरी कारिका की ओर। दृष्टवदान श्रविकः स यविशुद्धि क्षयातिशय युक्तः तद विपरीतः श्रेयान् व्यक्ता व्यक्त ज्ञ विज्ञानात्। इस कारिका में बताया गया कि जिस प्रकार, इस कारिका का सारांश यह है कि जिस प्रकार लौकिक उपाय से तीव्र दुख की समाप्ति नहीं हो सकती, उसी प्रकार वेद प्रतिपादित जो उपाय है यज्ञ, उस यज्ञ से भी दुखत्रय की समाप्ति नहीं हो सकती। उसमें 3 त्रुटियां बताई। वैदिक जो उपाय है यज्ञ, उनमें 3 त्रुटियां कौन कौन सी हैं, उसको बताने के लिए कहते हैं दृष्टवत, दृष्ट उपाय की तरह, वत मनी करना। तो जिस प्रकार दृष्ट उपाय तीनों दुखों